उसके बाद उसकी पेंशन इतनी कम होती है कि उसका गुजारा मुश्किल होता है। मजबूरन होकर उसको किसी फैक्ट्री में सर्विस करनी पड़ती है गेटमैन की। ये जो माहौल है ऐसा है कि पहले जो हमारे फौजी थे, हम धरना प्रदर्शन करते थे, हम दूसरों के लिए करते थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई अब हमें खुद के लिए करना पड़ रहा है। यहाँ पर पहले हम मंत्री के लिए, बाकी दूसरे जो हमारे अफसर हैं उनके लिए धरने पर बैठे थे, लेकिन अभी जब हमारे अफसरों पर से विश्वास ही उठ गया हमें, तो हमें खुद धरने पर बैठना पड़ा यहाँ। अभी ये और OP2 में क्या हुआ कि यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे, हमारे अफसर बैठे थे, कई बैठे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा। और OP जो 2 आई, आप मुझे एक सिंपल सी फंडा है, आप ये देखो कि एक जवान है जिसकी पेंशन 2016 में मान लो कि वो 20,000 रुपये ले रहा है। अच्छा, तो 2018 में उसकी पेंशन कम कैसे हो गई? भाई उसकी तो बढ़नी चाहिए थी। जो 2018 में आ रहा है उसकी पेंशन कम हो गई। तो वही तो हम गवर्नमेंट से पूछ रही है कम कैसे हुई, कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो सरकार जो जवान और किसानों की बात करती है कि हम जवान और किसानों के प्रति समर्पित हैं, तो क्या यही समर्पण है उनका कि वो पैसे जो है ले लेते हैं जवानों के? देखो, सरकार की कहने की बात अलग है, करने और कथने में अंतर होता है। ठीक है, सरकार कहती है हम जवानों के लिए ये करते हैं, जवानों के लिए समर्पित हैं, जवानों के लिए करते हैं, लेकिन क्या सरकार को नहीं पता कि 20 मार्च से ये हमारे जवान यहाँ धरना पर बैठे हैं? कोई मीडिया वाले जो नेशनल मीडिया कोई कवर करने नहीं आता। हमने पूछा क्यों नहीं आ रहे, कोई तो सिंपल कन्नी काट जाता है, कोई जो सही बता भी देता है भाई क्या करें, हमारे ऊपर दबाव है, ऊपर से हम नहीं कर सकते है, तो बताओ क्या करें। अभी ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो एक सूबेदार था जो 28 साल सर्विस करके आया, 2016 में उनकी पेंशन 31,529 रुपया थी, और अभी जो 30 साल सर्विस करके आया उसकी पेंशन 26,400 रुपया है। कितना डिफरेंस होगा? फिर अभी ये जो OROP रिवीजन हुआ उसमें किसी को क्या मिला? मैं एक ऑनरेरी रैंक से आया हूँ, मेरे को 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं है, कुछ किसी की बढ़ोतरी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला, और सिर्फ मिला है इसको ऑफिसर्स को मिला। जबकि ये जो 1 रैंक 1 पेंशन है ऑफिसर्स के लिए तो थी ही नहीं। ठीक है, अगर इसको रिपोर्ट देखें कोश्यारी कमेटी की, तो उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ इसलिए है कि जो जवान है कम उम्र में पेंशन आ जाते हैं, कोई 35 में आ जाता है, 40 में आ जाता है, और उनके आगे बहुत लंबी जिंदगी पड़ी होती है, तो उनको OROP2 देना चाहिए। अफसर तो 60 साल सर्विस करके आते हैं, उसके बाद वो DGR में रिसेटलमेंट ले लेते हैं, कोई पेट्रोल पंप ले लेता है, कोई सिक्योरिटी ले लेता है, उसके बाद उसमें सर्विस करते हैं। जवानों को क्या, हमारा जो जवान पेंशन आता है, जब वो पेंशन आता है तो उसके ऊपर घर की जो जवाबदारियां हैं वो बढ़ जाती है। उसी टाइम पर उसके बच्चों का एजुकेशन है, बच्चों को ब्याह शादी है, घर की देखभाल करना, उसके बाद उसकी पेंशन इतनी कम होती है कि उसका गुजारा मुश्किल होता है। मजबूरन होकर उसको किसी फैक्ट्री में सर्विस करनी पड़ती है गेटमैन की, और वो उस फैक्ट्री में सर्विस करता है। देखिए सर, सेना का जो पोस्ट है वो बड़ा ही गरिमा का पोस्ट है, और जो सैनिक भारत देश की सेवा करने के लिए जाते हैं, तन मन धन अपना न्यौछावर करते हैं, और जब रिटायरमेंट के बाद उनको ऐसे जंतर मंतर पर आकर 2-2 महीने 2.5 महीने से धरना देना पड़े अपने ही हक के लिए, तो ये कहीं ना कहीं गरिमा को ठेस जरूर पहुंचता है। ये गरिमा को ठेस तो पहुंचता है, आपकी बात सत्य है। देखिए, सैनिक हम ऐसे हैं कि जब रक्षा करते हैं सरहद पर, अगर हमारे घर में कोई फंक्शन भी है, होली, दिवाली, तीज, त्योहार, किसी पर भी हमें छुट्टी नहीं मिलती तो हमें कोई दुख नहीं होता, क्योंकि हम सरहद पर हैं। सिर्फ वो इतना ही कह देते हैं भाई आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, ठीक है कि नहीं। और जब पेंशन आने के बाद भी हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होता है, उस टाइम पर दुख होता है हमें। कहने को तो सब कहते हैं कि ये हमारे जो सैनिक हैं, ये हमारे सैनिक बहुत बहादुर हैं, हम इनका बहुत
रेस्पेक्ट करते हैं, हम इनके लिए समर्पित हैं। लेकिन समर्पण तो आज देख लिया ना, अगर समर्पित होते तो इन सैनिकों को आज यहाँ बैठना नहीं होता। जिस चाणक्य ने कहा था कि जिस देश के सैनिक सड़क पर होते हैं या सड़क पर उतर आए तो समझ लेना कि उस सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। सर, इसमें से एक बड़ा सवाल ये है कि जब अधिकारी ने, हम सतवीर सिंह की बात कर रहे हैं, जनरल सतवीर सिंह जीडी बख्शी साहब की, कि जेसीओ जवानों का उन्होंने जो संख्या दिखाया सरकार को कि भाई हमारे पास में इतने सारे जवान हैं और जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की स्थापना हो, 1 रैंक पेंशन सबको मिले, उस वक्त तो आप सभी लोगों को लग रहा था कि अधिकारी हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो उसका अमली जामा पहनाया गया तो वहां पर यह विभेद देखने को मिला। इस पर क्या कहेंगे जनरल सतवीर को और जीडी बख्शी साहब को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी जनरल सतवीर ने या जेडी बख्शी ने या दूसरे अफसर ने किया, उनमें ऐसा है कि हमारे आर्मी में करीब अफसर्स का संख्या बल 3% है, जवानों और जेसीओ को 97 है, ठीक है ना। और जो 28,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए उसमें से 95% अफसर ले गए, जवानों को क्या मिला? 5% 2% जवानों को मिला है। हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस किस्म से कोई भी पे कमीशन होता है या कोई भी, हमारे प्रतिनिधि नहीं जाते कहीं भी, वो बुलाते नहीं हमारे प्रतिनिधि को। अफसर ये कहते हैं कि इनके तो प्रतिनिधि हम हैं, ये सब जवान है हमारे पीछे, जैसा हम कहेंगे वैसा करेंगे, क्यों? और अभी हमें पता हुआ है कि अगर ये पहला समय है जबकि जवान जेसीओ ने अपना एक अलग फेडरेशन बनाया है और इन्होंने कहा है कि हम अफसर्स को ये इस प्लेटफार्म पर कोई एंट्री नहीं देंगे। कई अफसरों ने कोशिश भी की लेकिन बोले कोई हम इसमें एंट्री नहीं देंगे और ये हमारा प्योर जेसीओ जवानों का फेडरेशन होगा, ये फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के नाम से। ये सर बताइए कि सरकार जो दावे करती है और वो हर एक होली दिवाली दशहरा पे जाती है, बॉर्डरों पे सैनिकों के साथ में जाके मिठाई खाती है और उनसे मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन जब हकीकत सामने आता है तो फिर सब देखिए, आप जानते, मैं भी जानता हूँ, ये सब राजनीतिक स्टंट होता है, ठीक है। अगर बॉर्डर पे जवान है, एक दिन चला गया उनके साथ, भाई बहुत अच्छा, हम जवानों के साथ बैठ के खाना खा लिया, उनके साथ जलपान कर लिया, उनके साथ बातचीत कर ली, ठीक। मीडिया में ये हो गया कि हमारे फलाने मंत्री गए थे, डिफेंस मिनिस्टर गए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, हमारे दूसरे मंत्री वहाँ पर गए थे, लेकिन हकीकत तो आज सामने ये है ना जवानों की। आप ये देखिए जी, अभी आप बहुत संक्षेप में बताइए कि अब क्या अगला स्टेप होगा, किस तरीके से आप लोग और क्या, पार्डन, मैं कह रहा हूँ अभी अगला स्टेप आपका क्या होगा और इस तरीके से जो आंदोलन है इसको किस ओर ले जाएंगे आप? देखिए, अगला स्टेप पहला तो ये है कि अभी तक जो हमारे ये जो एसोसिएशन हमने नया बनाया है, करीब ऑल ओवर इंडिया से 22-23 संस्थाएं हैं जिनसे मिल के बना है, इसका हमारा पहला तो वो है कि हम इसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में कि जो हमारा चेयरिंग पर्सन है, कार्यकारिणी है, जो जैसा उनके अनुसार जो कहेंगे वैसा हम काम करेंगे। और ये जो धरना है इसको हम अनिश्चितकालीन तक रखेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। सर, 2024 का बार बार जिक्र करते हैं जवान जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। 2024 में एक बड़ा इलेक्शन होना है और उसमें बहुत बड़ी भागीदारी आप लोगों की है क्योंकि संख्या बल बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या संदेश देंगे सरकार? नहीं, ऐसे में देखिए, हम सरकार को संदेश ये देंगे कि अगर सरकार ने हो सकता है हमारी मांग नहीं मानी तो हो सकता है हमारे सैनिक विमुख भी हो जाए, वही है, हो सकता है हमारे सैनिक विमुख भी हो जाए, क्योंकि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हो सकता है इसका असर जरूर पड़ेगा। तो सरकार को तैयार रहना पड़ेगा 2024 के लिए। बिल्कुल, सरकार को तैयार रहना पड़ेगा है? और अभी सब ये कहते हैं कि यहाँ पर अभी कि सरकार को मालूम नहीं, सरकार को यहाँ पल पल की खबर रहती है, बिल्कुल है कि नहीं, कौन क्या कह रहा है, कौन कहाँ है, कौन जा रहा है, कौन वहाँ नहीं जा रहा है, पल पल की खबर है। लेकिन क्या है, सरकार और हमारे जो अफसर थे जो पहले बड़े बड़े दावे करते थे कि ये मेरा सोल्जर है, इसके लिए मैं ये कर दूंगा, सबके मुंह में दही जम रहा है, कोई
बोलने को तैयार ही नहीं है, कोई नहीं बोल। 30 तारीख के लिए क्या है? 30 तारीख को कौन सी कॉल कर रहे हैं, किस तरीके से करेंगे? 30 तारीख का ऐसा है कि ये हमारे यहाँ बताए कि 30 तारीख को जो अब अपने सांसद हैं, लोकसभा के या राज्यसभा के सांसद हैं, उनको ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में इन्होंने हमारे ये 16 सूत्रीय मांग पत्र है, वो ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन देने के बाद कम से कम उनको ये बताएंगे कि आप जब लोकसभा का अधिवेशन होता है तो इनमें से 2 या 3 पॉइंट आपको जरूर वहाँ उठाने पड़ेंगे, ठीक है? हाँ, ताकि जनता देखे, कुछ पता तो हो कि यहाँ लोकसभा में। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि 2024 तक सरकार आपकी बात को मान लेगा? देखो, उम्मीद तो ऐसा है, उम्मीद पे तो पूरा संसार ही कायम है। 13 महीने तक किसानों का आंदोलन चला था। इसी दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे और इनके आंदोलन चला। सरकार ने पहले इनकी मांगों को ठुकराया, कहा कि ये जो कानून हमने लाया है, कृषि कानून, ये आपके फायदे के लिए है, लेकिन किसानों ने माना नहीं। अंत में सरकार को आके हाथ जोड़ना पड़ा, कहना पड़ा कि हमको समझाने में कुछ गलती हो गई है। नहीं, देखिए, किसान आंदोलन और इस हमारे आंदोलन में दिन रात का फर्क है। लेकिन सर, जवान और किसान ये दोनों तो एक ही है ना? जवान जो है वो किसान के बच्चे हैं। नहीं, किसान के बच्चे हैं, आपकी बात मानते हैं, लेकिन वो जो आंदोलन था ना, वो कुछ एक बंदों ने हाईजैक कर लिया था, क्योंकि उस आंदोलन में ये तो मार काट करना, उग्रवाद करना, ये था। और हम डिसिप्लिन सोल्जर है, हम कभी भी ऐसा नहीं करते। हमारा जो धरना है शांति प्रिय धरना रहेगा, डिसिप्लिन के साथ रहेगा, इस किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे। नॉर्मली ऐसा होता है, जब भी इस किस्म की कार्रवाई होती है तो सरकार थोड़ी लेट जागती है, लेट जागती है। मतलब उम्मीद पूरी है कि जगह? उम्मीद पूरी, बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है ये प्रधानमंत्री जी से कि वो अवश्य एक न एक दिन हमारी बात